टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। जनरल लव रीडिंग्स हैं तो हो सकता है आपसे रेजोनेट करें ना करें, लेकिन इस लव रीडिंग से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, तो रीडिंग देखिएगा पूरी। रीडिंग आपको अगर मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब आपने कर लिया है और आपने नोटिफिकेशंस ऑन नहीं किए हैं तो नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए, ताकि रीडिंग जैसे ही अपलोड हो आप देख सकें, आपको पता चल जाए कि यस रीडिंग अपलोड हो गई है। आप नोटिफिकेशंस ऑन नहीं करेंगे तो आप पुरानी रीडिंग देखेंगे, न्यू का आपको पता नहीं चलेगा कि आ गई है। ओके, रीडिंग अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अब ये रीडिंग आपने देखना स्टार्ट कर दी है तो पहले प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। टैरो में कोई जेंडर नहीं होता तो डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन हाँ एनर्जी आपकी हो सकती है या आपके पर्सन की हो सकती है। मैं जो भी यहाँ डिस्कस कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे दूँ, क्योंकि बहुत सारे टॉरसेस, मैच्योर टॉरसेस भी ऐसे हैं जिनकी लव लाइफ नेक्स्ट लेवल पर नहीं जाती, या वो मैरिज और कमिटमेंट चाहते हैं और जब भी बात शुरू होती है तो ख़त्म हो जाती है। लव उनका स्टार्ट होता है, ख़त्म हो जाता है। ट्रस्ट वर्दी उनको लाइफ पार्टनर नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पर ये गुड न्यूज़ है कि ऐसा टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है 6 अप्रैल से। 6 अप्रैल को वीनस यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट होगा। ठीक है, अब 6 अप्रैल से ये टाइम पीरियड आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है एंड वीनस का आपके फर्स्ट हाउस में आना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये टाइम पीरियड। आप अगर किसी केस में स्टक हैं वो आपके फेवर में जाएगा। आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, इसमें आपको हेल्प मिलेगी। टॉरस, आपने किसी के साथ कमिटमेंट की थी और वो आप पूरी नहीं कर पा रहे थे, तो डेफिनेटली आप कमिटमेंट पूरी करने की पोजीशन में आ जाएंगे। बिजनेस में आपको देखिए फ़ायदा होगा, लेकिन जहाँ पर आप पार्टनरशिप पर अगर बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करने की नीड होगी, क्योंकि देखिए नुकसान हो सकता है। तो ट्रस्ट आप किसी पे भी ना करें, अपने आसपास नज़र रखें। बी केयरफुल टॉरस, अपने घर में भी नज़र रखें। मैच्योर टॉरियन, ट्रस्ट नहीं करें हर चीज़ पर, आप हर चीज़ पर फोकस रखें। यहाँ पर फ्लो ऑफ इनकम दिख रहा है, इसके साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे, ये भी दिख रहा है। जितना पैसा आएगा उसको खर्च भी करेंगे आप। लव लाइफ में सब अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि ये जो पोजीशन है वीनस की आपके फर्स्ट हाउस में, ये बहुत हेल्प करेगी आपको लव लाइफ में। आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिज लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। आप किसी से लव करते हैं तो एंजॉय करेंगे ये टाइम पीरियड आप अपनी लव लाइफ में। जो कि बहुत सारा वेट होगा बहुत सारे टॉरियंस को कि ऐसा टाइम कब आता है। आई नो, क्योंकि मैं भी एक टॉरस हूँ। ओके, आप किसी से लव करते हैं तो आपको मौका मिलेगा कि इस पर आप वर्क करें और अपनी लव को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, मैरिज कमिटमेंट की तरफ लेके जाएं। स्पेशली जो लोग कंप्लेन करते हैं हमारी शादी क्यों नहीं हो रही है, हमारा हमारा पार्टनर कहाँ है। तो प्लीज़ ये वर्क करने का टाइम है। यहाँ पर अगर आप बैठे हुए सिर्फ सोचते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। एक्टिव हो जाएं टॉरस, उसके बाद आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि मैंने बहुत एफर्ट्स की और कुछ भी नहीं हुआ। तो ये वो टाइम पीरियड नहीं है, और गलत जगह पे एफर्ट्स नहीं कीजिएगा प्लीज़। ऐसे लोगों पर मेहनत नहीं कीजिएगा जिनको खुद ही पता उनको क्या चाहिए। ठीक है। और आप जानते हैं कि मैं जो पास्ट में आपके साथ हो चुका है, लेकिन उसकी तरफ मैं भी आ रही हूँ रीडिंग में। ठीक है, जो लोग कंप्लेन करते हैं ना, तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। वर्क कीजिए चीज़ों पे। इन दिनों में आप अपनी हेल्थ पर फोकस ज़रूर करें, क्योंकि देखिए टॉरियंस के साथ हेल्थ इश्यूज कुछ स्पेसिफिक होते हैं, जैसे थ्रॉट प्रॉब्लम, तो गले का प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे साथ है। फोकस कीजिए इस चीज़ पे कि आपकी हेल्थ ख़राब ना हो। एक्सरसाइज बहुत सारे टॉरियंस की छूट गई है, मैं भी नहीं कर रही आजकल, तो प्लीज़ फोकस कीजिए, एक्सरसाइज पर जाएं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एनर्जीज़ क्या शो करती हैं। अब हम एनर्जीज़ की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, अब जो चेंजेस आने वाले हैं 6 मार्च से, वो मार्च, सॉरी गलत बोल गई हूँ मैं, 6
अप्रैल से जो चेंजेस आने वाले हैं बहुत अच्छे लव लाइफ में, ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिए हैं। अब ये आप पर है, एनर्जी अवेलेबल होगी, आप इसको कैश करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। चलें, तो अब प्रेजेंट एनर्जीज पे हम आ जाते हैं। आप अपनी लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट में बिजी होंगे, एक बिजी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। जैसे आसपास बहुत कुछ हो रहा है आपके, और आप सोच रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, स्पेशली मैच्योर टॉरियन, आप अपनी अगर फैमिली में होंगे तो आप देख रहे होंगे, या आप अपनी फैमिली में ऐसी ऐसी पोजीशन में होंगे जहां आप पेरेंट्स होंगे, तो आप देख रहे होंगे कि आपके बच्चे कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, जिससे हर चीज़ वेस्ट हो रही है, उनकी एनर्जी, उनका टाइम, उनका लव। तो आप परेशान हो रहे होंगे ये सोच के, लेकिन ये लाइफ का एक हिस्सा है। हम लोग हमेशा गलतियां करके सीखते हैं, तो ये सोच के अपने आप को प्लीज़ हल्का कीजिए। नो नो नो, बर्डन नहीं लेना, क्योंकि वो भी सीखेंगे ऐसे ही करते करते, उनको भी पता चलेगा, आगे जाएंगे। वो गलतियां करते हैं तो हम सीखते हैं ना, तो प्लीज़ इस चीज़ को लेकर इतना टेंशन में नहीं आया। मून एनर्जी शो करती है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी पोजीशन पर खड़े हुए हैं कि जो कुछ भी फ्यूचर में होगा ना, आप उस पर प्रेजेंट मोमेंट में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते, रियली। बट आपके आसपास बहुत कुछ चल रहा है, अंडरनीथ द सरफेस भी बहुत कुछ चल रहा है, एनर्जी ग्रो कर रही है, ठीक है। कुछ डन है आपके माइंड में, यानी कि आपने सोच लिया कुछ खत्म हो चुका है। ऐसा कुछ है बहुत सारे टॉरियंस की लव लाइफ में, बट कुछ ऐसा है जिसके लिए आप फाइट करना चाहते हैं, लेकिन आप चुप हैं, खुद से आपको स्टेप नहीं ले रहे, ठीक है। एंड कुछ ऐसा है, एंड आपने अपने तक ही ये सब कुछ रखा हुआ है, आप शो नहीं करना चाह रहे क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं है अदर पर्सन पर। एंड आपने अपने तक ही ये इसलिए भी रखा हुआ है कि आप सोचते हैं कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सैडनेस है आप में से बहुत सारे टॉरियंस की एनर्जी में, मैं देखूं तो पास्ट में लव एनर्जी है आपकी एनर्जी में। अब देखिए, पास्ट में आप कहीं ऐसे हर्ट हुए हैं, रिसेंट पास्ट में या पास्ट में आप ऐसे हर्ट हुए हैं कि आप गार्डेड हैं, आपने फिजिकली अपने आप को बिजी कर लिया है। आप सोचते हैं कि इमोशंस को कंट्रोल में रखना ही बेहतर है। कोई ऐसा पर्सन यहाँ आपकी एनर्जी में शो होता है जो सोच रहा है आपको, ठीक है। आप दोनों में क्या मैटर है, क्या प्रॉब्लम है, रेयरली कोई आपको ना सीरियस होके सोच रहा है टॉरस। ये पर्सन सेपरेशन में है आपके साथ, ठीक है। ये सिचुएशन ऐसी है जिसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है एक दूसरे से, वो आपके बारे में कुछ नहीं जानता, आपसे बहुत करीब होके भी कोई आपके बारे में कुछ नहीं जान पाया, ठीक है। तो ये एक ऐसा पर्सन है। और टॉरस, आपके पास में पेनफुल एक्सपीरियंस तो हैं बहुत सारे, और वही प्रेजेंट मोमेंट में आप गार्डेड हैं उन्हीं सबको सोचकर। आपके पास में लव भी दिखता है जिस पर आपने बहुत वर्क करना चाहा। ये हीलिंग प्रोसेस है बेसिकली, प्रेजेंट मोमेंट में आप हीलिंग प्रोसेस में हैं। आपने जो कुछ डन कर लिया है ना, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी शो करती है, आपने बहुत कुछ डन कर दिया है यहाँ पर, और आपने सोच लिया है ख़त्म हो गया है। आप लेट गो करके रेडी हुए हैं, ठीक है, अच्छे चेंज के लिए। और वो है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। बट यहाँ पर भी चॉइसेस होंगी, 2 लोग होंगे आई थिंक बहुत सारे टॉरियंस के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि आपने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है सब कुछ, और अब जैसे कोई सरेंडर कर लेता है ना, ओके मैंने तो डन कर लिया है, मैं अब कुछ भी नहीं करूँगा इस चीज़ के लिए, बिल्कुल ऐसी एनर्जी शो होती है प्रेजेंट मोमेंट में आपकी लाइफ में। अब आपको एक चीज़ पे बिलीव करना चाहिए, जब ये सोच लिया जाता है ना कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा इस चीज़ के लिए, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, तो उसके बाद यूनिवर्स अपना काम स्टार्ट करती है टॉरस। आपकी लाइफ में डार्केस्ट टाइम जो है ना वो ओवर हो चुका है। तो पता है आप कहाँ मूवमेंट में जा रहे हो, आप मूवमेंट में जा रहे हो हैप्पी प्लेस की तरफ अपनी लाइफ में। इस चीज़ पे आपको बिलीव करना चाहिए। अब आप हैप्पी प्लेस पे जा रहे हैं तो जस्टिस है आपके लिए,
और जस्टिस उन टॉरियंस के लिए है जिनका गुड कार्मा है। पहले तो मैं कुछ कहना चाहूँगी, हमेशा कहा जाता है कि आप टॉरस की सारी अच्छाई अच्छाई बता रही होती हैं रीडिंग में, तो यहाँ पर वही टॉरियंस होते हैं जिनकी एनर्जी में रीड कर रही होती हूँ। सेकंड थिंग, कुछ है ऐसा, कुछ मच्योर टॉरियन ऐसे हैं जिनकी लाइफ कंप्लीट है, मैरिड हैं वो, एंड उसके बाद भी वो बहुत सालों से यहाँ वहाँ भटकते रहे कुछ लोगों की तरफ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये वो टाइम आ गया है जब आप एक तरफ रियलाइज़ करते हैं कि आपकी लाइफ कंप्लीट है, आपको किसी थर्ड पर्सन की नीड नहीं है। ठीक है मैच्योर टॉरियन, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि आपको अपने ऊपर वर्क करना चाहिए। यहाँ पर हो सकता है कुछ मैच्योर टॉरियन की मेंटल हेल्थ ऐसी हो जिस पे वो वर्क ना कर रहे हो तो उनको लॉन्ली फील करता हो। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, ये कंप्लीट है आपकी लाइफ, आप इसमें हैप्पीनेस तलाश कीजिए अपनी लाइफ पार्टनर के साथ बच्चों की तरह बिहेव कीजिए। अगर वो आपको टाइम नहीं दे रहे, आपकी बात नहीं मान रहे, या आपको हैप्पीनेस जो चाहिए नहीं मिल रही, आप बच्चों की तरह जिद कर लें, लेकिन लें टॉरस, ये आपका हक है। प्लीज़ इसके लिए किसी थर्ड पर्सन को बैठकर रात को सोचे नहीं कि आपको कोई मिस कर रहा है या आप किसी को मिस कर रहे हैं, इसकी कोई नीड नहीं है रियली। इस तरह से आपकी हैप्पीनेस ख़त्म हो जाएगी। तो वो टाइम आ गया है कि अपनी मेंटल हेल्थ पर वर्क कीजिए। ठीक है, आई होप ये वर्क करेगी, मेरी बात आपको समझ में आएगी, आप इस पर वर्क करेंगे और आप हैप्पीनेस की तरफ जाएंगे। ओके, अब कुछ टॉरियंस ऐसे हैं, मैं आपको बता दूं, जो किसी से कम्युनिकेट करना चाहते होंगे। ठीक है, कोई डिसीजन लेना चाहते होंगे। बाद में आपको एक बात बताऊं, कोई सीरियसली आपको सोच रहा है टॉरस, ये जो भी है, ये पर्सन, ये वो है जो, आई डोंट नो, ये आप दोनों के बीच में कोई एक ऐसी सिकनेस है उस पर्सन की तरफ से, आप में नहीं। ये फिजिकल सिक है, ये इस मेंटली कोई सिकनेस है, इसकी सोच में कोई कमी है, ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, बट ये दूर होगा और इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, ये वही पर्सन है जिसको कुछ टॉरियन सोचते होंगे कि वो एक्शन क्यों नहीं लेता, ठीक है, एक्टिव क्यों नहीं होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें टाइम लगेगा। आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम है, आपको कुछ ना कुछ देखें अंदाज़ा है कि इस पर्सन के साथ कोई एक ऐसी प्रॉब्लम है जो वो एक्शन नहीं लेता है, वो उसकी कोई ना कोई सिकनेस है। अब ये इसकी फिजिकल सिकनेस है या कोई इसकी सोच में सिकनेस है, आई डोंट नो, कुछ है, आपको भी अंदाज़ा है, देखिए मुझे भी अंदाज़ा है, एंड आप इस पर गिव अप भी नहीं करना चाहते और आप चुप भी हैं। ठीक है, और आप छोड़ भी चुके हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, डीप डाउन आप सोचते होंगे कि आपको उसमें कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन लॉजिकली हो के आप गार्डेड हैं प्रेजेंट मोमेंट में, आप सोचते हैं नो, ये पर्सन मेंटली सिक है। बहुत सारे टॉरियंस सोचते होंगे। अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन के एक्शन में आने में या कोई मैसेज आप तक आने में टाइम है, 7 वीक 7 मंथ भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन होल्ड बैक करता है अपनी फीलिंग्स, जो ये फील करता है आपको लेके, ये वो करता नहीं है, ये बार बार वापस बैक एंड फोर्थ वापस जाता है। ठीक है, ये वो पर्सन है जिसको आप सोचते हैं, और ये आपका पास्ट पर्सन है, आपके पास से है ये एनर्जी, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में ये पर्सन आपके साथ नहीं है, ये सेपरेशन में है आप लोग। पर मैं आपको एक बात बताऊं, ये पर्सन अपनी ही सोच में गुम है। जैसे कोई सोल सर्चिंग कर रहा होता है ना, उसको क्या चाहिए, तो इसको आंसर मिलेगा, आपकी सूरत, और ये रियली आपके साथ कनेक्ट होने की कोई ना कोई कोशिश करेगा। ठीक है, और या तो ये पर्सन अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे काम कर रहा है, इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि ये आपको अपने दिल की बात बता सके, क्योंकि कोई कमी है, कुछ इसकी सोच में कमी है, कुछ तो है टॉरस, जो इसको टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अब ये मैंने आपको बता दिया है कि आप लॉन्ग टाइम भी ले सकता है ये। ठीक है, बट टॉरस, ये जो रीडिंग है आपकी डेस्टिनी शो कर रही है प्रेजेंट मोमेंट में, और आप सर्च करते हैं पीस ऑफ माइंड, तो आप चले जाते हैं अपने पास्ट में
कि मुझे कोई पास्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तो मैं आपको कहूँगी कि प्रेजेंट में रहें और आगे देखें नियर फ्यूचर में, क्योंकि न्यू पर्सन, न्यू एनर्जी सिंगल टॉरियंस के लिए आएगी। अब अगर आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो प्लीज़ आप फिर कुछ कमिट ऐसा नहीं करें कि हमारी लव लाइफ में कोई भी नहीं आया। इंसान को खुद भी तो कुछ करना पड़ता है ना, एक्शन में आना पड़ता है। कुछ अच्छा देखा है उसको अप्रोच भी करना पड़ता है। ओके। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, नियर फ्यूचर में और फ्यूचर में, नियर फ्यूचर और डिस्टेंट फ्यूचर, अब डिस्टेंस फ्यूचर एंड नियर फ्यूचर, ठीक है, दोनों में कुछ अरसे के बाद या कुछ मंथ के बाद, ठीक है, या 1 ईयर के बाद ऐसा होगा। आप में से डिफरेंट ऑडियंस की लाइफ में डिफरेंट टाइम पीरियड हो सकता है। ऐसा टाइम आने वाला है, बी केयरफुल। आप 2 लोगों में से किसी एक को चूज़ करेंगे। अगर आपको कोई और कुछ आपको कोई और पर्सन चाहिए, तो इसको छोड़ के आपको आगे जाना पड़ेगा जो प्रेजेंट मोमेंट में आपके साथ है। तो डिसीजन आपने लेना है, आप पर ये टाइम आएगा, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। आपको क्या चाहिए? न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू लव, न्यू जॉब हो सकती है बहुत सारे टॉरियंस के लिए, क्योंकि मैंने बता दिया वीनस का जो, देखिए, प्लैनेट्स की जो मूवमेंट है ना, वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब आसमानों में चेंजेस आते हैं तो यहाँ पर खुद ब खुद आते हैं हमारी लाइफ में। आप में से कुछ को सिर्फ मेंटली हेल्थ पर फोकस करना होगा। मैं फिर कह रही हूँ, कुछ टॉरियंस ऐसे हैं जिनकी लाइफ में बहुत सालों के बाद उनका पर्सन आता है, कुछ को वेट करवाता है, आता है, चला जाता है, मिलता है। उनको भी अपनी हेल्थ पर फोकस करना चाहिए, मेंटल हेल्थ पर, क्योंकि आप किसी का वेट करते हो, इट्स मीन कि आपको उस एनर्जी से लव है, तो आप अपने आप को स्टक रखते हो। प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, आपकी 100% फोकस आपके प्रेजेंट पर्सन पे रहेगा, तो आपकी मेंटल हेल्थ भी सुधर जाएगी, ठीक है। आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया है कि क्या है क्या नहीं है। बट ये जो भी एनर्जी है ना, आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून की तरफ लेके जा रही है टॉरस। प्रेजेंट मोमेंट में जो कुछ भी आपको आसान नहीं लग रहा, सब आसान होने जाएगा, और एक टाइम होता है। रिसेंट पास्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट आपकी फैमिली में स्टार्ट हुए थे, आई होप रिजॉल्व हो चुके होंगे, मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप ये लेकर अपनी यंग, अगर मैच्योर टॉरियन आप पेरेंट्स हैं और आप कहते हैं कि यस, हमारे जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं या हमसे नहीं संभल रहे, तो मैं आपको एक बात बताऊं, टाइम लगेगा। जब वो एक्सपीरियंस करेंगे हर चीज़ को, तो वो खुद ब खुद ठीक होते जाएंगे। लेकिन पता है, ये जिगजैग जाएगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिगजैग समझते हैं ना, ऊपर नीचे ऐसी सिचुएशन चलेगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वो फिर भी इन कंट्रोल रहेंगे। आपको लगता है वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, वो होते होंगे सम पॉइंट्स पे, लेकिन पता है जिगजैग जाएगा ये। तो आपको घबराने की और डरने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि मैं एक टॉरस हूँ, तो मैं आपको पहले से बता रही हूँ क्या होने वाला है, ठीक है। तो कोई भी सिचुएशन अगर जिगजैग जाती है तो प्लीज़ डरे नहीं, सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।